हाय फ्रेंड्स, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोएम डिस्कस करेंगे विच इज डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पोएम के पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और उन्होंने बहुत सी फेमस शॉर्ट पोएम्स लिखी है, जिनमें से एक है डस्ट ऑफ स्नो। अब फ्रेंड्स, इस पोएम की लाइन बाय लाइन रीडिंग करने से पहले मैं आपको इस पोएम की एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में बहुत से सुपरस्टिशंस हैं, बहुत से अंधविश्वास हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारा रास्ता बिल्ली काट दे तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा माना जाता है। ये एक अंधविश्वास है जो कि सोसाइटी में देखने को मिलता है। और एक और एग्जाम्पल ले लो, जो कौवा होता है, जो क्रो होता है, उसको भी एज अ सिंबल ऑफ डेथ लिया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव थिंग। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि जो मिर्ची और नींबू हम घर के आगे टांग लेते हैं, या फिर अगर हम कभी नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें हम टांग लेते हैं। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि उस पर बुरी नजर ना लगे। तो ये सभी सुपरस्टिशंस हैं, सभी अंधविश्वास हैं जो कि सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोएट हैं वो इस पोएम के थ्रू, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के थ्रू हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें इन सुपरस्टिशंस में विश्वास नहीं रखना चाहिए, ये सभी गलत है। अब कैसे बताते हैं वो हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन रीडिंग करके समझ जाएंगे। सो नाउ लेट्स डू द लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ दिस poem. So, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So friends, ये हमारी पोएम का पहला स्टैंजा है। अब इस स्टैंजा में जो लाइन है इनका क्या मतलब है, तो देखो, पहली लाइन है the way a crow shook down on me द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। सो देखो, एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि मान लो एक हेमलॉक ट्री है और उस दिन ना बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। तो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ जम गई है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। अब होता क्या है कि इस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो भी बैठा हुआ है, और जो हमारे पोएट हैं वो आते हैं और वो इस हेमलॉक ट्री के नीचे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, अब वापस रीड करते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। शूक डाउन ऑन मी, इसका क्या मतलब है कि जो स्नो होती है ना इस ट्री के ऊपर, जो हेमलॉक ट्री के ऊपर ये स्नो जमी हुई है, यहाँ से जैसे ही जो क्रो है वो उड़ता है तो थोड़ी सी स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है। और इस स्नो को पोएट ने डस्ट से कंपेयर करा है, जो धूल होती है। हम जानते हैं कि जो धूल होते हैं उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और अगर आप कभी हिल स्टेशन गए हो, जैसे कि मनाली, शिमला, अगर आप हाथ में स्नो लेकर देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि धूल के होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर पोएट ने स्नो को डस्ट से कंपेयर करा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है डस्ट ऑफ स्नो। तो देखो, जैसे ही जो क्रो है वो यहाँ से इस हेमलॉक ट्री से उड़ जाता है तो थोड़ी सी स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है। अब फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, हम जानते हैं कि जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है ये दोनों ही नेगेटिव ओमन्स हैं। जो क्रो है उसे एज अ सिंबल ऑफ डेथ देखा जाता है। सो ये भी क्या है, ये भी एक नेगेटिव सिंबल हो गया। और जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है, तो उसको भी एज अ नेगेटिव सिंबल देखा जाता है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो दो नेगेटिव सिंबल हो गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत होगा। लेकिन अब रीड करते हैं आगे दूसरे स्टैंजा में कि क्या होता है। Okay, so the second stanza is has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. So ये हमारा सेकंड स्टैंजा है। तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे ही थोड़ी सी स्नो उस क्रो की वजह से पोएट के ऊपर गिर जाती है तो पोएट का जो मूड है वो एकदम से चेंज हो जाता है। मतलब पहले उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा होता है, उनका जो मूड होता है वो बहुत सैड होता है, वो दुखी होते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी स्नो उनके ऊपर गिरती है उस क्रो की वजह से, जो कि उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है, उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं, वो डिलाइटेड हो जाते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है पहली दो लाइन्स में, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उनका जो मूड है वो एकदम से चेंज हो जाता है उस थोड़ी सी स्नोफॉल की वजह से। वो जो थोड़ी सी स्नो उनके ऊपर गिरी, उनको इतना अच्छा फील हुआ कि उनका बिल्कुल जो मूड है वो बिल्कुल चेंज हो गया। ओके, अब आगे रीड करते हैं। and saved some part of a day I had ruined. So friends, देखो फिर क्या होता है कि जैसी वो थोड़ी सी स्नोफॉल पोएट के ऊपर होती है तो उनका जो मूड था वो पहले अच्छा नहीं होता है, जो उनका दिन कट रहा होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा होता है और वो बहुत सैड होते हैं। लेकिन जैसे वो थोड़ी सी स्नोफॉल उस क्रो की वजह से उनके ऊपर होती है तो उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं।
सो यहाँ पर हुआ क्या कि क्रो भी एक नेगेटिव सिंबल है और जो हेमलॉक ट्री है जिसके नीचे जो पोएट बैठे हैं वो भी एक नेगेटिव सिंबल है। तो यहाँ पर तो कुछ बुरा होना चाहिए अगर हम सुपरस्टिशंस की माने तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनकी वजह से, उस क्रो की वजह से, उस थोड़ी सी स्नोफॉल की वजह से जो कि उस हेमलॉक ट्री के ऊपर होती है, पोएट का मूड एकदम से चेंज हो जाता है और जो थोड़ा सा दिन का पार्ट बचा होता है वो भी उनका अच्छा जाता है। उन्होंने अपने दिन का कुछ पार्ट मतलब उनका वेस्ट हो गया क्योंकि उनका मूड अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से कि थोड़ी सी स्नोफॉल उनके ऊपर हो गई बिकॉज ऑफ दैट क्रो जो कि उस हेमलॉक ट्री के ऊपर होता है, उनका मूड अच्छा हो जाता है और जो थोड़ा सा पार्ट दिन का बचा है वो उनका अच्छा जाता है बिकॉज ऑफ दैट मूड चेंज। ओके, सो फ्रेंड्स, इस पोएम के थ्रू हमें पोएट बताना चाहते हैं कि जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने भी सुपरस्टिशंस हैं जो कि सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं, इन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सभी गलत हैं। ये हमारे सोचने के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सोचोगे कि जो क्रू है वो तो एक डेथ का सिंबल है या फिर जो हेमलॉक ट्री है वो एक नेगेटिव सिंबल है या और कोई भी सुपरस्टिशन हो तो वैसा ही होगा। ये आपके सोचने पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट के साथ क्या हुआ कि इन दोनों नेगेटिव सिंबल्स की वजह से, जो कि माना जाता है कि नेगेटिव सिंबल है, तो इन्हीं की वजह से जो पोएट का मूड था वो एकदम से चेंज हो गया और उनका दिन बहुत अच्छा गया। तो पोएट यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें इन सुपरस्टिशंस पर, इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, सो यही हमारी पोएम थी। इसका बहुत सिंपल सा मैसेज था। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी लाइन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।